Hi dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you all? Hope you are doing good. So today we will be going to discuss about data entry and keyboarding skills. So let me tell you how data is entered into the computer system and how keyboard is used in the computer system. So let me start from the computer hardware. What is a hardware? So actually hardware refers to the physical components of a computer system. जैसे कि आप जानते हैं कि जो हार्डवेयर पार्ट हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। जो सॉफ्ट हार्डवेयर हैं, दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी विद आवर नेक्ड आइज और वी कैन टच। बहुत सारे मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। इसमें से एक है इनपुट डिवाइसेस और एक है आउटपुट डिवाइसेस। मेनली इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस से हमारे पास कीबोर्ड हैं, ट्रैक बॉल हैं, जॉयस्टिक हैं और स्कैनर हैं और बहुत सारे स्मार्ट कार्ड रीडर्स भी हैं। और आउटपुट डिवाइस में से हैं मॉनिटर हैं, प्रिंटर हैं और स्क्रीन है। और दीज आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इस इज़ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर है, दैट्स समथिंग इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कांट सी और इवन टच। These are the applications we can say. Some of the input devices here. What are input devices? Actually input devices क्या होते हैं? Input devices can be defined as an electromechanical device which allows the users to feed data into the computer. तो जो इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं जिससे हम कंप्यूटर में कुछ भी फीड कर सकते हैं for analysis and storage purposes, and we are giving some commands to the computer system through these input devices. तो कुछ भी डेटा जब हम एंटर करते हैं, कैसा भी डेटा होगा, मतलब वी आर एंटरिंग द डेटा थ्रू दीज इनपुट डिवाइसेस, वही हैं इनपुट डिवाइसेस। तो वो क्या काम करते हैं इनपुट डिवाइसेस हमारे लिए? विच अलाउज द यूज़र्स टू फीड डेटा। जो यूज़र को डेटा को फीड करने में मदद करता है यूज़र को इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। और ये जो डेटा जो हम एंटर करते हैं इनटू द मैन मेमोरी थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। एंड एक और बेनिफिट, एक और एडवांटेज है इनपुट डिवाइसेस, विच एंड दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। they accept instructions from the user and convert the accepted instructions into the machine language. जी हाँ, जो कंप्यूटर हैं that uses only machine language. machine language क्या होती है? binary language which uses only zeros and ones. तो ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है इसको रीड करती हैं कंप्यूटर थ्रू द मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज विच वर्क्स ऑन ज़ीरोज़ एंड वंस, ज़ीरो ऑफ एंड वन इज़ ऑन। तो ये मैंने दिखाया भी है आपको स्कूल में। तो दैट्स इट। तो इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ टाइप राइटिंग है। जो इसमें हम इस चैप्टर में हम मेनली हम वेरियस टाइप्स ऑफ कीज़ देखेंगे, कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ हैं, या टाइपिक एर्गोनॉमिक्स, या पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, कैसे हमें प्लेस करना है अपने फिंगर्स कीबोर्ड पे अकॉर्डिंग टच मेथड ऑफ टाइप राइटिंग। एंड बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स को हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इसके बाद है कीबोर्डिंग स्किल्स। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइसेस। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत सारी कीज़ लगे होते हैं। तो उन कीज़ को प्रेस करने के लिए आपको अपने फिंगर्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप फिंगर्स को कीज़ को टच करते हैं तो ये जो डेटा है, कुछ भी डेटा आपको एंटर करना होगा वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दीज कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। आपने टाइपराइटर भी देखा होगा। ये जो कीज़ हैं, ये जो ये वाले कीबोर्ड्स हैं, जो आजकल के कीबोर्ड्स हैं, दे आर एग्जैक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, जो पिछले ज़माने में हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो इसमें बहुत सारी कीज़ हैं, सम 104 कीज़ हैं इसमें। और
इस ईच की ऑफ ए कीबोर्ड करस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल सिंबल। तो जो हर एक की जो कीबोर्ड पे उस पे एक अलग सा सिंबल दिया गया है। मिनिमम एक सिंबल है, चाहे एक की पे दो सिंबल्स भी लगे होते हैं, तो मिनिमम आपको याद रखना है कि ईच की करस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल सिंबल। और कुछ सिंबल्स को हम लिखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ लिखना होगा, कैपिटल कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखना है, सपोज़ A to Z हमें कैपिटल लिखना है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम हमने शिफ्ट की को प्रेस करना होता है। शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई भी की का इस्तेमाल किसी भी की का इस्तेमाल करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में आएगा। तो इसी इसी तरह हमारे पास एक और सुविधा है कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक, जब हम कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो वो फिर जब टर्न ऑन होगा कैप्स लॉक, तो उसके बाद कोई भी लेटर हम प्रेस करेंगे तो उसका जो फिर उसके बाद वो कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल में आएगा। तो ये हैं हमारे पास बहुत सारे मॉडिफायर कीज़ भी हैं और स्पेशल सिंबल्स भी हैं और न्यूमेरिक कीज़ भी हैं और अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी हैं और फंक्शन कीज़ भी हैं। तो ये जो राइटर जो हम टाइपिस्ट जो हैं, जो इसको पता होता है कि कौन की कहाँ पे है, और वो ब्लाइंडली मतलब कीज़ प्रेस करते हैं, और उसके पास बहुत सारी उसको स्पीड भी होती है बहुत ज़्यादा, अराउंड 60 वर्ड्स पर मिनट। तो इट्स डन थ्रू थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, तो हमें भी वही 35 अप टू 60 फिर मतलब स्पीड हो जाएगी। mainly depends upon the practice. तो you can higher can be achieved through practice। और आपको improve भी करना है, कैसे को बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन होम रो कौन क्या है, और लेफ्ट हैंड फिंगर में कौन कौन से आपको किस की पे कौन से फिंगर प्लेस करना है। हमारे पास बहुत सारे हैं, इंडेक्स फिंगर हैं, मिडल फिंगर हैं और रिंग फिंगर हैं, बहुत सारे फिंगर्स हैं। तो इसको कैसे प्लेस करना है ये भी हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं इस पे, जिस तरह से आपके जो टाइपिंग टेस्ट देते हैं आप कंप्यूटर्स पे, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रैपिड टेस्ट ट्यूटर हैं, टाइपिंग मास्टर प्रो भी हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, जहाँ से आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ेगी। और जो कीबोर्ड्स हैं दे आर आल्सो यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग। तो गेम्स भी खेल सकते हैं आप कंप्यूटर्स पे विद द यूज़ ऑफ द कीबोर्ड्स, आइदर विद रेगुलर कीबोर्ड्स। और इसमें दो किस्म होते हैं, रेगुलर कीबोर्ड्स और यूजिंग कीबोर्ड्स विद स्पेशल गेमिंग फीचर्स। कुछ कीबोर्ड्स में स्पेशल गेमिंग फीचर्स भी होते हैं, तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं इजीली। तो लेट वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ कीज़। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, क्या क्या कीज़ हैं, कीज़ का इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो टाइप हैं क्या क्या टाइप्स हैं। अगर हम देखेंगे कीज़ आर कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग ग्रुप्स, कौन कौन से हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, या न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़। तो पहले हम देखेंगे कुछ सिवरल इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक माउस है हमारे लिए इनपुट डिवाइस, या टच स्क्रीन भी है, या करेक्टर और वॉइस रिकॉग्निशन है। जैसे आप कुछ भी अपने मोबाइल फ़ोन पे बोले जा रहे हैं, तो वो जो रीड करते हैं उस टाइम कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल फ़ोन्स, तो दैट्स नोन एज वॉइस रिकॉग्निशन। और जो माउस है, माउस आप देखते हैं ये माउस की सूरत में होता है, एक इसमें लेफ़्ट की होते हैं और राइट कीज़ भी। तो कुछ भी आपको कर्सर ड्रैग एंड ड्रैग ऑपरेशंस करने होते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, दैट्स डन थ्रू दिस माउस। और टच स्क्रीन मेनली आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे करते हैं आप, कि आपको ऊपर जाना हो या नीचे, या गेम्स में आप बिल्कुल अपने, जैसे कि आप पबजी खेलते हैं, तो उसमें आप अपने
फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, टच करते हैं फ़ोन पे तो वहाँ पे एक्शन होता है, कमांड देते हैं आप, वहाँ पे एक्शन होता है, दैट्स नोन एज टच स्क्रीन। तो ये कुछ जैसे आप यूज़ करते हैं इनका, तो ये इनपुट देता है कंप्यूटर पे या फ़ोन पे, ये एज एन इनपुट काम करता है। तो जो कीबोर्ड है, दैट्स इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड विच अडॉप्टेड फॉर द इनपुट ऑफ इनपुटिंग ऑफ डेटा। तो इनपुटिंग ऑफ डेटा के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो क्या क्या कंप्यूटर कीबोर्ड का क्या कौन कौन सी कीज़ के कौन कौन से किस्में हैं। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जैसे आप जानते हैं कि इट इंक्लूड्स द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड, ए बी सी अप टू जेड, जो भी ऑल ऑफ द अल्फ़ाबेट्स दैट्स अंडर द अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। और नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, 0 to 9। फिर हम शफल करते हैं, मतलब वन वन को जोड़ते हैं तो 11 बन जाता है, 1 2 3 4 को बन जाते हैं 1234। इसी तरह 100 इट्स नोन एज इट्स 100 एंड 200 इट्स 200। इसी को जोड़ते हैं, 0 to 9 को आप मिक्स करते हैं तो आप बहुत सारे नंबर्स बन जाते हैं। दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। कौन कौन से, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। तो उसके बाद हैं पंक्चुएशन कीज़। तो पंक्चुएशन कीज़ कौन कौन से हमारे लिए, तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स कुछ नहीं है, इट्स पंक्चुएशन कीज़ कुछ भी नहीं है, दीज आर द कीज़ एसोसिएटेड विद द पंक्चुएशन। क्या क्या पंक्चुएशन है, सपोज कॉमा है हमारे पास, या पीरियड है, डॉट या सेमी कोलोन है, या ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ब्रैकेट्स क्या है और पैरेंथेसिस, दीज आर द सेपरेट ब्रैकेट्स। मतलब पैरेंथेसिस करली है, करली ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स सीधा स्क्वायर हैं, एंड बहुत सारे हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं कुछ, प्लस साइन है यहाँ पे इसने लिखा, और माइनस साइन है, और इक्वल साइन है। सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी इसमें आता है पंक्चुएशन कीज़ में। तो इसके बाद है ऑल्ट कीज़। Alt keys is a short form of alternate keys. This key is like a second control key. This is a control key, and it's like a second control key. Alt, for example, अगर हमें बैक होना है तो हम प्रोग्राम में है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सॉफ्टवेयर ओपन किया है, तो अब हम चाहते हैं कि अब हमें बैक जाना है, इस सॉफ्टवेयर में से हमें निकलना है। तो हम सीधा ही ऑल्ट प्रेस करते हैं, फिर इसके बाद F4 प्रेस करते हैं। ऑल्ट प्लस F4 मतलब ये इस प्रोग्राम से हमें बाहर निकालेगा। तो इसकी यही ऐसी इसी तरह ये हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद है बैक स्पेस की डिलीट्स द कैरेक्टर। अगर हमें कुछ भी लिखा है, हमने फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कुछ पैराग्राफ लिखा है, उसमें से लिखा कुछ लेटर्स, तो हम चाहते हैं कि हमें जो लिखा है हमने इसे डिलीट करना है। एक बैक स्पेस की हम प्रेस करेंगे तो एक एक जो हमारा लेटर होगा या कैरेक्टर होगा या नंबर होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो 2 बार हम प्रेस करेंगे तो दो कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे क्या मतलब बैक स्पेस कीज हम प्रेस करेंगे 2 3 मरतबा तो हम पीछे जाएंगे, वो डिलीट हो जाएगी वो कैरेक्टर कुछ भी। एंड जो हमारा कर्सर होगा वो पीछे चलता जाएगा। और कैप्स लॉक की इज़ इम्पॉर्टेंट की, और इट्स नोन एज टॉगल की। क्यों टॉगल की, ऑन और ऑफ, या कभी जब हम कैप्स लॉक की को एंटर करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती है उस टाइम। तो इस टाइम कुछ भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हम कुछ भी लिखेंगे तो वो कैपिटल सिंबल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है कैपिटल जेड, तो हम कैप्स लॉक की को पहले से ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक लाइट जलेगी कंप्यूटर कीबोर्ड, या सॉरी कीबोर्ड डिवाइस पे। तो उसके बाद हम Z टाइप करेंगे या A टाइप करेंगे या F टाइप करेंगे, फ्रॉम A to Z कुछ भी हम टाइप करेंगे तो वो कैपिटल सूरत में आ जाएगा हमारे सिस्टम पे, हमारे मॉनिटर पे। तो दैट्स कैप्स लॉक की। तो इसके बाद है कंट्रोल कीज़। ये कंट्रोल की क्या है, इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, तो कंट्रोल की जो है हमारे लिए बहुत सारे ऐसी कीज़ हैं कि ये जो कंट्रोल की और वो वाले कीज़ कुछ भी, फॉर एग्जांपल
हमारे लिए अगर हमें कॉपी पेस्ट करना होगा, हमने एक पैराग्राफ लिखा वर्ड में, तो हम चाहते हैं कि ये हमें कॉपी करना है, सारा कुछ भी ये लिखा हमने, तो हम चाहते हैं कि ये कॉपी करना है, फिर हम पेस्ट करेंगे दूसरी जगह, दूसरे विंडो पे। तो हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं पहले, कंट्रोल प्लस इसी मतलब कंट्रोल की हम प्रेस करते हैं, और सी, सी का लेटर जो होता है हमारे, सी अल्फ़ाबेट जो होता है हमारे कीबोर्ड पे, तो उसी समय वो भी हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। इट मीन्स दैट इट कंट्रोल्स, इट कॉपीज द डिज़ायर्ड, मतलब जो कुछ भी लिखा हमने तो ये कॉपी कर। अगर हमें कुछ सारा कुछ हमने कुछ लिखा है एक शीट पे, तो हम चाहते हैं एक फाइल पे, तो हम चाहते हैं सारा जो है उसको हमें कॉपी करना है। फिर उस टाइम हमने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ए, ऑल, जो कुछ भी होगा वहाँ पे तो वो ऑल कॉपी हो जाएगा उस टाइम। एंड डिलीट की भी है एक की हमारे कीबोर्ड पे, तो इट डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करंट कर्सर पोजीशन और द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिलीट की हैं, इट डिलीट्स, मतलब कुछ भी हमने डिलीट करना है उस टाइम हम लिखेंगे डिलीट की, तो लेकिन जो हमारा कर्सर है वो अपने ही पोजीशन पे रहेगा। ये उस बैक स्पेस की तरह नहीं है कि वो जो हमारा कर्सर है वो भी पीछे ज़्यादा रहेगा, वैसा नहीं है। ये जो डिलीट की है, but for graphics based applications the delete key deletes the character to the right of the insertion point। तो जो ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन है हमारे पास, तो ये जो डिलीट कीज़ हैं, इट डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द, मतलब राइट की ओर वो डिलीट करता जाएगा ये। मेनली अगर हम देखते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी एप्लीकेशन में हम देखते हैं, हमारा जो डिलीट रहता है, हम डिलीट करते हैं पीछे की ओर, मतलब टू द लेफ़्ट साइड हम डिलीट करते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में ये डिलीट की हम प्रेस करते हैं तो राइट की ओर कर्सर चलता जा रहा है। तो इसी तरह हमारे लिए है एक और की, दैट्स नोन एज एंटर की और रिटर्न की। जैसे इंपॉर्टेंट की, कुछ भी हमें लिखना होता है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ एंटर की। या पैराग्राफ पे जाना है, हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो एंटर की को प्रेस करना हो, और मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इसी तरह एस्केप की इज़ यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइसेस एंड टू एग्जिट और एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क्स। जब कभी भी हमें किसी भी प्रोग्राम में हमें बाहर निकलना होगा, तो शॉर्ट फॉर्म में हमें एस्केप की या कुछ भी हमारे लिए कोई मतलब फंस जाते हैं हम गेम में, या किस भी हम चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी शट डाउन करना होता है हमारा सिस्टम, तो हम जल्दी एस्केप की प्रेस करेंगे, हम बाहर निकल के आते हैं उस गेम में, या किसी भी अगर हम फंसेंगे किसी भी टाइम, तो एस्केप की उस टाइम। या एस्केप की एक और एडवांटेज है एस्केप की का, इस यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइस को ये स्पेशल कोड्स भी देते हैं। तो किसी टाइम भी हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम स्पेशल कोड्स को देता है डिवाइस को। तो उसके बाद है फंक्शन कीज़ हमारे पास F1 से F12 तक, दैट्स नोन एज फंक्शन कीज़। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम, हाउ, मतलब किस प्रोग्राम में क्या क्या यूज़ है इसका। तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। अगर हम प्रेस करेंगे की को, एन इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट इज़ फॉर्म्ड। तो ये जो जब कभी भी हम प्रेस करते हैं की को, किसी भी की को, तो उस समय इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं टू द माइक्रो कंट्रोलर इन ए कोडेड फॉर्म, द कंप्यूटर फॉर्म। मतलब कौन सी की आपने प्रेस किया, तो उसी के लिए जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं वो एक्टिवेट होते हैं और डिस्प्ले करते हैं उसका कोड क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जितने भी हमारे कीबोर्ड्स पे हमारे पास कीज़ हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, चाहे वो न्यूमेरिक कीज़ हैं, चाहे वो कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं, चाहे वो फंक्शन कीज़ हैं, चाहे कुछ भी एंटर शिफ्ट एस्केप की है, उसके पीछे एस्की कोड है। एस्की कोड क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है।
तो उस टाइम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज उसके एक और कोड्स होते हैं उसके पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4। वन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एस की कोड है 82। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने वन प्रेस किया है तो वन हमने ह्यूमन लैंग्वेज में हम यूज़र ने प्रेस किया है वन, नंबर वन। तो ये वन का कोड लेता है अंदर कंप्यूटर मेमोरी में वन का कोड। फॉर एग्जांपल एस की इसका प्रेस होता है अंदर से। तो 82 मेमोरी को बोलता है कि आपको प्रेस करना है वन। तो जब वन एक बार प्रेस किया तो वन डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि इसका कोड जो है कोड फॉर्म पे ही काम करता है अंदर से। जो अंदर अंदर की सूरत हाल होती है, जो मेमोरी में डिस्प्ले जब करना होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो उस टाइम कुछ भी हमारे पास लेटर्स हैं उसके कोड्स पे वर्क करता है अंदर से, तो फिर डिस्प्ले करते हैं उसके जो रियल होते हैं, मतलब वही करेक्टर वही नंबर वही स्पेशल सिंबल डिस्प्ले करते हैं। लेकिन अंदर जो मैकेनिज्म होते हैं वो एस्की पर डिपेंड होता है। तो इसके बाद हैं कुछ कीबोर्ड्स। मेनली इसका इसका जो यूज़ है या हम यूटिलाइज़ करते हैं टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम्स में या सॉफ्टवेयर्स में इसका यूज़ करते हैं हम, या मॉडर्न ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, या एप्लीकेशंस हैं, या मोर सोफिस्टिकेटेड पॉइंटिंग डिवाइसेस वेर इवॉल्व्ड सच एज माउस एंड जॉयस्टिक एंड स्कैनर। ये हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं कुछ, माउस या जॉयस्टिक या स्कैनर। तो इसी तरह हमारे पास है न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड इज़ यूज्ड व्हेन इनॉर्मस न्यूमेरिक डेटा हैज़ टू बी इंटर्ड। तो न्यूमेरिक कीपैड तो उस टाइम लगता है हमारे कीबोर्ड पे जब हमें कुछ भी मतलब नंबर्स पे काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप गए होंगे बैंक पे, तो उस पे ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड यू कैन सी दियर फ्रॉम 0 to 1 एक बड़े बड़े नंबर कीज देते मतलब वहाँ पे होते हैं उस कीबोर्ड पे। तो दैट्स नोन एज न्यूमेरिक कीपैड। ये जो न्यूमेरिक कीपैड है इज जस्ट लाइक ए सिंपल कैलकुलेटर। ये इज नॉर्मली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ योर कीबोर्ड। तो इट कंटेन्स क्या क्या नंबर्स हैं इस पे 0 to 1, और कुछ भी और स्पेशल सिंबल भी हैं, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन है भी है। मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक, ये है एस्ट्रिक, इसका जो सिंबल है वो है एस्ट्रिक। एंड डिवीजन और सिंबल्स कुछ डेसिमल पॉइंट है या नमलॉक और एंटर कीज भी हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड में आल्सो वर्क ऑन ड्यूअल मोड, मतलब ड्यूअल मोड में भी ये यूज़ हो जाता है। ऑन वन मोड इस क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर्स, और अदर मोड पे इट कंटेन्स वेरियस कीज़। फॉर एग्जांपल इसमें एरो कीज़ होते हैं, या अप करना होता है, पेज अप या पेज डाउन या पेज लेफ़्ट या राइट, उस पर भी काम करता है। जब हमने न्यूमेरिक कीबोर्ड जैसे हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, उसी तरह जो हमारा नम लॉक होता है नम लॉक को भी ऑन करेंगे तो उस टाइम जो जो भी नंबर्स हैं वही डिस्प्ले हो जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे या मॉनिटर पे। तो उसके बाद अगर हम नम लॉक ऑफ करेंगे तो जो स्पेशल सिंबल्स होंगे उस लेटर्स पे, उन कीज़ पे, तो वही डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यूजुअली जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं या पाम टॉप्स हैं या कुछ भी हमारे लिए की बोर्ड्स अवेलेबल हैं, तो उस पे ये न्यूमेरिक कीपैड नहीं होते हैं, दैट डोंट हैव ए न्यूमेरिक कीपैड। तो उसके बाद है होम कीज़ और गाइड कीज़। तो लेट मी शो यू यहाँ पे एक हमारे लिए एक कीबोर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कीबोर्ड है। तो इसमें जो ऊपर वाली जो लाइन है 1 से लेके 0 तक, ये आप मान लीजिए ये नंबर कीज़ हैं, और QWERT से अप टू M तक ये है हमारे लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। और ये जो लास्ट पे हैं ये कैप्स लॉक हैं, और इसके नीचे हैं शिफ्ट हैं, और उससे नीचे हैं कंट्रोल की।
और ये आप देखते हैं कि जो हमारा फिंगर पोजीशन है, पोजीशन ये जो इस पे रखा है इसने हाथ, ये है हमारा होम रो। ए से लेके एल तक ये हमारा होम रो है। कैसे हम डिस्प्ले कर कैसे हमें प्रेस करने होते हैं अपनी कीज़, होम रो पे कैसे वर्क करना है। जो हमारा जो थंब है, थंब किस लिए होता है यहाँ पे, ये होता है स्पेस की के लिए, स्पेस के लिए, और बीच वाले जी और एच, राइट राइट थंब एच के लिए और लेफ्ट थंब जी के लिए। और ये जो हमारे हमारे पास ये जो शिफ्ट है या कैप्स लॉक है, ये भी हम इसका भी हम भरपूर यूज़ करते हैं कीबोर्ड में। तो ये है हमारा पोजीशन ऑफ ऑन होम रो। तो इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए ये इतना तो काफ़ी है।